तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले पोस्ट में मैंने पूछा था कि आपको किसके बारे में सीक्रेट्स जानने हैं और सबसे ज्यादा कमेंट्स आए वॉन्डरिंग ट्रेडर्स के बारे में। तो इस वीडियो के एंड तक आप वॉन्डरिंग ट्रेडर्स के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहली बार माइनक्राफ्ट में ऐड हुआ था 1.14 अपडेट में, जो आया था 23 अप्रैल 2019 में, यानी कि इसको ऐड हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। इसके अपीयरेंस को फाइनल करने के पहले इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुके थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं कितना वियर्ड लग रहा है। इसके अलावा इसके और सारे वर्जन भी ट्राई किए गए जो पहले बहुत ही अजीब लगते थे। फिर धीरे से इसके साथ लामास को ट्राई किया गया, तब जाके कहीं इसका फाइनल वर्जन तैयार हुआ, तब फाइनली इसे गेम में डाला गया। ये एक ऐसा पैसिव मॉब है जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी रैंडमली पाया जाता है। इवन अगर आप अंडरग्राउंड भी हो और इसके स्पॉन के लिए काफी जगह हो तो ये वहां भी स्पॉन हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये हर बायोम में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पॉनिंग रेट की। तो ये गेम में हर 24,000 टिक्स में अपीयर होता है, जो कि बराबर होते हैं 20 मिनट्स के, जो कि अगेन बराबर होते हैं एक माइनक्राफ्ट डे के। ये प्लेयर के आसपास 48 ब्लॉक्स के डायमीटर के अंदर ही स्पॉन होते हैं, जिसके बाद ये 48,000 to 72,000 टिक्स के बाद डिस्पॉन हो जाते हैं। और अगर इससे ट्रेडिंग करके इससे ट्रेडिंग सारी पूरी हो गई हो तो ये जल्दी डिस्पॉन भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो गेम में इसकी स्पॉनिंग को मैनुअली भी स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा मॉब इवेंट माइनक्राफ्ट वॉन्डरिंग ट्रेडर फॉल्स। ये काम करेगा बेडरॉक एडिशन में, और गेम रूल डू ट्रेडर स्पॉनिंग फॉल्स लिखना पड़ेगा जावा एडिशन के लिए। आप चाहें तो भी इसके डिस्पॉनिंग को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉब को आप डिस्पॉन होने से रोक सकते हैं अगर उन्हें नेम टैग कर दिया जाए या फिर कहीं बैठा दिया जाए, जैसे कि माइन कार्ट या फिर बोट। पर वॉन्डरिंग ट्रेडर्स के साथ ये काम नहीं करता। अगर यानी कि अगर आप चाहें कि इसे ट्रेडिंग हॉल में रख के इसके साथ ट्रेडिंग की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं उनकी स्पेशल एबिलिटी की, यानी कि अगर उनके ऊपर अटैक हो या उन्हें खतरा हो या फिर रात हो रही हो तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो ड्रिंक करते हैं पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी की। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप देख सकते हैं ये जावा एडिशन में काम नहीं करता, जबकि इसके उलट बेडरॉक एडिशन में ये बहुत अच्छे से काम करता है। वो गायब होने के लिए पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी पीते हैं और उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उनके पास होता है मिल्क। जैसा कि आपको मैं बेडरॉक एडिशन यानी पॉकेट एडिशन जो मेरे पास है उसमें करके दिखाता हूँ। अगर आप इसमें कोई पिलेजर को स्पॉन करते हैं तो वो तुरंत ही भागने लगता है और तुरंत गायब हो जाता है, जैसा कि आपने देखा है कि वो पोशन पी के अचानक ही गायब हो गया। तो ये बेडरॉक एडिशन में काम करता है, ना कि जावा में। अगर आपने वॉन्डरिंग ट्रेडर को पोशन पीने के पहले या वो दूध पीने के पहले ही मार दिया तो 8.5% चांस है कि आपको पोशन या फिर वो मिल्क मिल जाएगा। यदि आप वॉन्डरिंग ट्रेडर को एक्स से या फिर कमांड से स्पॉन करेंगे तो जावा में केवल वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होगा, जबकि बेडरॉक में ये लामा के साथ स्पॉन होता है। तो दोनों के वर्जन में इसके स्पॉनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसा अब मैं दिखाता हूँ, मैं पॉकेट एडिशन में हूँ, जैसे ही इसको स्पॉन करूँगा ये लामास के साथ स्पॉन होगा, जबकि जावा एडिशन में ऐसा नहीं होता। अगर कोई उन्हें ज़ॉम्बी मार भी दे तो बाकी विलेजर्स जैसे वो ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि तुरंत ही मर जाते हैं। और अगर प्लेयर उन्हें मारता है तो प्लेयर को कोई एक्सपी भी नहीं मिलती। हालांकि इनका नाम वॉन्डरिंग ट्रेडर है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो केवल आइटम्स को सेल करते हैं और आपसे कोई आइटम लेते नहीं हैं। वो एमराल्ड के बदले में आइटम्स बेचते हैं, जिसमें शामिल है कुछ कॉमन आइटम से लेके बहुत रेयर आइटम। उनके पास 6 अलग अलग तरीके के ट्रेड होते हैं, और अगर प्लेयर ने एक ही आइटम को बार बार लिया तो वो उसे लॉक भी कर देते हैं और फिर दोबारा उसे अनलॉक नहीं करते। अगर सभी आइटम लॉक हो गए तो वो तुरंत ही डिस्पॉन हो जाते हैं। फिर जब नया ट्रेडर स्पॉन होता है तो उसके पास होते हैं नए आइटम और नए स्लॉट्स। इनके साथ एक एडवांसमेंट भी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है वाटर डील। अगर आप इनके साथ कोई ट्रेड करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो ये एडवांसमेंट अनलॉक हो जाता है। उनके पास 20 हेल्थ पॉइंट होता है, यानी कि 10 हार्ट के बराबर उनकी लाइफ होती है।
और वो केवल दूसरे मॉब है जो कि पोशंस यूज कर सकते हैं। जो पहला मॉब है जो पोशंस यूज करता है वो है विच। तो इतनी सारी चीजें वॉन्डरिंग ट्रेडर को स्पेशल बनाती है। तो ये थे भाई इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट वॉन्डरिंग ट्रेडर्स। होप कि इसमें से कुछ पॉइंट आपको नहीं आते होंगे। आई एम श्योर कुछ पॉइंट तो बहुत ही यूनिक थे। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और जाते जाते अगर आपको और किसी माइनक्राफ्ट एंटिटी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।